हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे एलएफटी टेस्ट के बारे में। एलएफटी टेस्ट कहने का मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में, जैसे कि सीबीसी में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट देखने को मिलता है और कौन से वॉयल का यूज करते हैं, कौन से टेस्ट को कलेक्ट ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। इन सभी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात किया हूं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं एलएफटी टेस्ट के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूं कि जो सैंपल कलेक्शन करते हैं, जो प्लेन वॉयल में जो सैंपल वॉयल्स में जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो कौन कौन सा टेस्ट का करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो प्लेन वॉयल में सबसे पहला एलएफटी, दूसरा केएफटी लिपिड प्रोफाइल, सीआरपी, G6PD, विटामिन B12, विटामिन डी टेस्ट एंड आयरन प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बिडॉल टेस्ट, डेंगू टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट एंड लाइपेज टेस्ट। ये सभी जितने भी आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में मैंने बताया, इन सभी का ब्लड सैंपल्स वगैरह है वो कौन से ट्यूब में लिए जाते हैं, तो वो या फिर वॉयल भी बोल सकते हैं। तो ये जो लिया जाता है प्लेन कलर के वॉयल में लिया जाता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए आज सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एलएफटी टेस्ट से कि एलएफटी टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं और इसे कहां कौन कौन से सैंपल लेते हैं या कराना क्यों जरूरी होता है, इन सभी के बारे में मैं एलएफटी टेस्ट के बारे में। इसका पूरा नाम हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि इसको क्यों करते हैं। तो हम लोग इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं ताकि हमारे लीवर के बारे में पता चले कि उससे कोई भी एंजाइम्स, प्रोटीन से सभी जो निकल रहे हैं वो सही रेशियो में निकल रहे हैं या नहीं, कोई लीवर में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इन सभी चीज के बारे में पता करने के लिए हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट आते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बोला गया कि लीवर फंक्शन टेस्ट है आल्सो नोन एज द लीवर पैनल। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर पैनल के नाम से भी जानते हैं। यह कैसा, यह एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन और अदर सबस्टेंस है जो लीवर से बनते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि वो एबनॉर्मल तो नहीं है, जैसे कि सही अमाउंट में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको पता करते हैं, या वो फुल्ली तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर बात क्या कि एलएफटी इज अ सेरोलॉजिकल टेस्ट। ये कैसा है, सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि किस में लिया जाता है, प्लेन ट्यूब में लिया जाता है। तो मैंने शुरू में बात किया था कि प्लेन ट्यूब में कौन कौन सा टेस्ट आता है, तो एलएफटी, केएफटी, ये सभी के बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी लीवर टेस्ट के बारे में कि जो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। वो लीवर टेस्ट जो फंक्शन टेस्ट था उसमें कौन कौन से डिफरेंट प्रकार के टेस्ट आते हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट, सेकंड प्रोटीन टेस्ट, थर्ड यूरिया लेवल या टोटल यूरिया लेवल कितना है जिसके बारे में पता करते हैं, लीवर एंजाइम टेस्ट, एलडीएच टेस्ट। एलडीएच टेस्ट को हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। एंड सिक्स नंबर इज अ प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। तो ये डिफरेंट प्रकार का जो टेस्ट है ये किस में आते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। तो हम इन सभी को एक एक करके बात करेंगे कि बिलिरुबिन लेवल टेस्ट, अब बिलिरुबिन टेस्ट होता क्या है, ये इसका नॉर्मल रेंज क्या है, अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी रहेंगे तो इनमें कौन कौन से डिजीज मतलब क्या देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में पता चलेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करते क्यों, पर्पस क्या है। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं और फिर मैं ये, तो जैसे कि मैंने बताया कि लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं कि कोई भी अगर लीवर डिजीज हो या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिला, जैसे इन्फ्लाम हो जाना, इनलार्ज हो जाना या फिर सही से डाइजेशन नहीं हो पाना फूड वगैरह का, तो इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिलिरुबिन, सबसे पहला बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में कि बिलिरुबिन होता क्या है। तो बिलिरुबिन क्या है, यह येलो पिगमेंट है। तो वही हुआ कि बिलिरुबिन इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट योर लीवर डिपॉजिट बाय। जो बिलिरुबिन है वह बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लीवर का, जो कि किसमें डिपॉजिट होता है, जो बाइल्स है उसमें क्या होता है, डिपॉजिट
हो जाता है। बोला गया कि जो 3 टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन टेस्ट, जो बिलिरुबिन टेस्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला टोटल बिलिरुबिन, सेकंड डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड थर्ड वन इज क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जब बोला है कि टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है 0.1 से 1.2 mg पर dl एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशियो होता है 0 से 0.2 mg पर dl एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशियो होता है 0.2 से 0.8 mg पर dl। अब बात करते हैं कि बिलिरुबिन है क्या, तो मैंने बताया कि बिलिरुबिन इज ए येलो पिगमेंट, या कैसा है, येलो पिगमेंट है। अगर जब बिलिरुबिन लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है, जॉन्डिस डिजीज होने का चांस होता है, जॉन्डिस डिजीज होता है। फिर मैंने बात किया कि जब अगर हमारे जब ब्लड में क्या होता है, अगर बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ गया है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया बोलते हैं। अगर वहीं बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाता है तो हाइपोबिलिरुबिनेमिया बोलते हैं। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि लिवर फंक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि कोई भी अगर हमारे लिवर में एबनॉर्मलिटी वगैरह हो, कोई डिजीज वगैरह हो तो या फिर इन्फ्लामेशन हो तो उसके बारे में हमें पता चल सके। फिर मैंने बात किया कि बिलिरुबिन है वो 3 प्रकार का टेस्ट होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल। तीनों का मैंने नॉर्मल रेंज है जो बताया। फिर मैंने बात किया कि जो बिलिरुबिन कैसा होता है, या येलो पिगमेंट का होता है। अगर हमारे बॉडी में जब बिलिरुबिन की लेवल ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाता है तो जिसके कारण से क्या होता है, जो जॉन्डिस डिजीज होने के चांस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं। फिर मैंने बताया अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया तो उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया बोलते हैं। अगर बिलिरुबिन लेवल का मात्रा कम है तो हाइपोबिलिरुबिनिया बोलते हैं। मैंने शुरू में जब स्टार्टिंग टाइम में मैंने बताया था कि हाइपर और हाइपोवर्ड दोनों क्या चीज का यूज करता है, हाइपर ज्यादा मात्रा रहता है उसको शो करता है एंड हाइपो जो कम मात्रा में रहता है उसको हाइपोवर्ड से डिनोट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि लिवर एंजाइम्स इंक्लूड द अल्कलाइन फॉस्फेट जिसको हम लोग ALP बोलते हैं एंड एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफेर जिसको AST बोलते हैं एंड एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफेज जिसको AST मैंने बताया एंड द गामा ग्लूटायो ट्रांसफेरेज ये कि इसको क्या बोलते हैं, GGT बोलते हैं। दे आर एलिवेटेड व्हेन देयर इज अ लिवर इंजरी। ये सभी क्या है, 3 प्रकार का यह एंजाइम्स है जो अगर इसमें क्या हो, अगर कोई भी इंजरी वगैरह अगर लिवर में देखने को मिलता है तो इन सभी एंजाइम्स का जो मात्रा रहता है क्या होता है, हाई देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके बारे में, ये जो जितने भी एंजाइम्स देख रहे थे ये अदर ऑर्गन में भी पाए जाते हैं, जैसे हार्ट में, किडनी मसल्स में, ये सभी जगह पे भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल प्रोटीन के बारे में कि जो 3rd नंबर पे होता है टोटल प्रोटीन देखा जाता है। जो प्रोटीन है वो लिवर को फंक्शन करने में ये सभी में हेल्प करता है। तो बात करते हैं ए टोटल प्रोटीन टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड। जो टोटल प्रोटीन है वो देखा जाता है कि ब्लड में कितना मात्रा में पाया जा रहा है। और टोटल प्रोटीन को जो होता है वो क्या होता है, जो 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कौन कौन होता है, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये 2 प्रोटीन होते हैं जो हमारे किसमें पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो उसी चीज का लेवल को हम लोग मेजर करते हैं। अगर हाई लेवल रहता, अगर जो अल्बुमिन है और ग्लोबिन है, यानी सिंपल सा बोल सकते हो कि जो टोटल यही दोनों को मिलाकर टोटल प्रोटीन बोला जाता है। तो अगर इसका मात्रा अगर हाई है तो क्या है, इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फेक्शन है। सिंपल से समझना क्या है कि अगर हाई हमारे बॉडी में रहेगा तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन शो करेगा, प्रोटीन ज्यादा रहेगा तो। अगर कम रहेगा, लो रहेगा तो किडनी प्रॉब्लम्स एंड माल न्यूट्रिशन ये पता चलेगा। फिर बात करते हैं पर्पस कि हम लोग क्यों टोटल प्रोटीन टेस्ट देखते हैं, जिसके बारे में, ताकि हमें कब जब पता चलता कि अनएक्सपेक्टेड बिना कोई कारण से अगर उसका वेट अचानक से डाउन हो रहा है, घट जा रहा है, तब हम लोग इसका चेक करते हैं। फटीग होने के कारण से एडिमा कॉज कर जाना, यानी जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाता है तो टिश्यूज में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण से एडिमा कॉज हो रहा है, तो तब हम लोग इसका करवाते हैं। या फिर कोई भी किडनी डिजीज या फिर लिवर डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स अगर शो करता है तब हम लोग टोटल प्रोटीन टेस्ट देखते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने बात किया लिवर एंजाइम टेस्ट के बारे में एंड टोटल प्रोटीन टेस्ट के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो
तो प्लीज लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया तो उसमें टोटल प्रोटीन का जो रेंज होता है 6.5 से 8.5 mg पर डीएल होते हैं, अल्बुमिन 3.5 से 5.2 mg पर डीएल होते हैं एंड ग्लोबिन 1.8 से 3.6 mg पर डीएल होते हैं। जब भी अगर टोटल प्रोटीन निकाला रहता हो तो ये दोनों को सम कर दिया जाता है, अल्बुमिन और ग्लोबुलिन को, जो मैंने पहले ही बताया। अब बात करते हैं एलडीएच टेस्ट के बारे में, जिसको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। यह एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में पाए जाते हैं और हमारे जो लीवर है, जो टिश्यूज है उसमें भी पाए जाते हैं। तो अगर इसके रेंज में अगर ज्यादा रहता है तब क्या हो, एबनॉर्मलिटी के बारे में पता चलता है कि जो हमारा टिश्यूज है वो क्या हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये पता चलता है एलडीएच टेस्ट के द्वारा। बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट या ब्लड का टाइमिंग के बारे में बताया, क्या कितना देर में क्या क्लॉट कर जाता है, जिसके बारे में बताता है। तो वहीं बोला गया कि दिस टेस्ट में सर हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ए सैंपल ऑफ योर ब्लड टू क्लॉट, आपका जो ब्लड है वो क्लॉट करने में कितना टाइमिंग लग रहा है उसके बारे में पता चलता है। ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रोटीन दैट योर लिवर प्रोड्यूस, इससे पता चलता है कि जो आपका जो लिवर है वो कितना जल्दी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके बारे में पता चलता है, यानी लिवर के फंक्शन के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कि एलएफटी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, पता चल कौन कौन से टेस्ट के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में बात किया। अब मैं बात करता हूं सभी की नॉर्मल रेंज के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एएलटी बोलते थे। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0 से 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। फिर बात करते हैं एस्पिरेट ट्रांसमिटर, जिसको हम लोग एएसटी बोलते हैं, इसका होता है 0 से 35 IU पर लीटर। फिर बात करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट, जिसको एएलपी बोलते हैं, यह इसका होता है 30 से 120 IU पर लीटर। फिर बात करते हैं गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफेरेज के बारे में, जीजीटी के बारे में, जिसका होता है 0 से 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। फिर बात करते हैं बिलोरुबिन के बारे में, 2 से 17 माइक्रोमोल्स पर लीटर। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के बारे में 10 से 10.9 टू 12.5 सेकंड। एंड एल्बुमिन टेस्ट के बारे में 40 से 60 ग्राम पर लीटर। एंड टोटल प्रोटीन 3 to 8.0 ग्राम पर डीएल। ये सभी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है, जो हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट है उसका नॉर्मल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कौन सा और वीडियो चाहिए कमेंट में हमें बताएं, ताकि आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं और आपको समझा सकूं। तो प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।